हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसके आप सबको पता है जो आपके बीएसटीसी के लिए इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ हम आए हैं। और ये तैयारी आपके बीएसटीसी के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं। राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट प्रश्न, राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट प्रश्न जो बीएसटीसी के लिए रामबाण साबित होने वाले प्रश्न है। बीएसटीसी और चतुर्थ श्रेणी, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के लिए पहला ही प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान जीके का इंपोर्टेंट प्रश्न है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो केवल बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किस जिले में है? जो राज्य का सबसे बड़ा दूसरा लिविंग फोर्ट किस जिले में? पहला आपका चित्तौड़गढ़ में, पहला आपका चित्तौड़गढ़ में। दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है बाड़मेर में, ऑप्शन नंबर सी आपका गंगानगर, ऑप्शन नंबर डी आपका जैसलमेर में। जल्दी से पहला ही प्रश्न का राइट आंसर दे देंगे सभी बच्चे मेरे को। बिल्कुल जी, राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आपका जैसलमेर के बारे में है। जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर में एक किला है, उसके नाम है सोनार का किला। उसका नाम है सोनार का किला, सोनार का किला, ठीक है ना। इसके बारे में कहा जाता है कि यह पहाड़ी त्रिकुट पहाड़ी पर बना है। किस पहाड़ी पर? त्रिकुट पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी? त्रिकुट पहाड़ी पर। त्रिकुट पहाड़ी पर बना है। इसका निर्माण राव जैसल ने करवाया था। राव जैसल ने कब करवाया था? जल्दी से बता दीजिए। 1155 में, 1155 ईस्वी। हर किले के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा। ये राजस्थान का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहलाता है। कौन सा? ये आपका सोनार का किला राजस्थान का सबसे दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट। इसमें 2.5 साके हुए। कितने? 2.5 साके हुए थे, साकू हुए थे, ठीक ना। 2.5 साके हुए थे। और एकमात्र ये दुर्ग साका है जो केसरी हुआ और जोर भी नहीं हुआ। जहां पर केसरी हुआ और जोर नहीं हुआ यहाँ पर। और ये किससे बना है? चूने का प्रयोग नहीं किया गया इसमें। किसमें? इस किले में किसका प्रयोग नहीं किया गया? चूने का, चूने का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। सर्वाधिक बुर्जों वाला है। कितने बुर्ज है? 99 बुर्ज है। आपको याद रखने बातें सोनार के किले में। अगला प्रश्न आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपसे ये है, अब्दुल फजात ने यह कथन किसके लिए कहा कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बरकतबंद दुर्ग है? यह कथन किसके लिए कहा था और कौन सा किला था? ऑप्शन नंबर है सोनार का किला, ऑप्शन नंबर बी है जयगढ़ का किला, ऑप्शन नंबर सी आपका रणथंभौर का किला, ऑप्शन नंबर डी आपका जोधपुर का किला। अभी तो सोनार का किला तो बता दिया गया, तो सोनार का किला तो आंसर नहीं हो सकता है। जल्दी से बता दीजिए। 3 आपके सामने ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। 3 में से आपका राइट आंसर कौन सा होगा? 3 में से आपका राइट आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, आपका रणथंभौर। बिल्कुल जी, रणथंभौर आपका राइट आंसर होने वाला सी। आपका सी आंसर राइट आंसर होने वाला। और ये कहां पर है? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में यह किला है। कहां पर है? सवाई माधोपुर में यह किला है। और इसका आकार है अंडाकार, ठीक है ना। अंडा आकार, जिसे पहाड़ी पर भी स्थित होने का कारण अंडा आकार पहाड़ी भी कहते हैं। और ये विषम आकार का 7 पहाड़ियों पर गिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से? 7 पहाड़ियों से गिरा हुआ है। ये कितम विषम आकार का है और 7 पहाड़ियों से गिरा है। और अब्दुल फजाद ने इसे दुर्ग को नंगे वाला दुर्ग कहा। और एक और था जलालुद्दीन ने खिलजी ने ऐसे दुर्गों को मुसलमानों को एक बाल के बराबर नहीं समझता, यह कथन भी कहा था। और अमीर खुसरो ने यहाँ कहा था, आज कूफा के गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कूफा का घर है जो इस्लाम का घर हो गया। इस दुर्ग के बारे में ही कहा गया था। 3 कथन कहा गए थे इस दुर्ग के बारे में। किस किस ने कहा था? अब्दुल फजाद ने कहा था, जलालुद्दीन ने कहा था और अमीर खुसरो ने कहा था। ये 3 कथन थे, ये मोस्ट है। और 32 खंभों की छतरी आपके यही है। 32 खंभों की छतरी आपके रणथंभौर में ही है, ठीक है, आपको याद रखना है। और रणथंभौर दुर्ग की कुंजी का ये कुंजी, जल्दी से, जाइना दुर्ग। कौन सा है? जाइना दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को? और जाइना दुर्ग के बारे में। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न निकल के आया है। उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग किसे कहते हैं? उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर है सोनार का किला, ऑप्शन नंबर बी है जयगढ़ का किला, ऑप्शन नंबर सी है रणथंभौर का किला, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर का किला। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग किसे कहते हैं? उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग, उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग किसे कहते हैं? तैरते हुए जहाज का समान, इसे तैरते हुए जहाज के समान भी कहते हैं। क्या? कौन से? तैरते हुए जहाज के समान। यह आपका होगा सोनार का किला जो जैसलमेर में, उसे उत्तरी सीमा का प्रहरी, तैरते हुए जहाज और अंडाकार लेते शेर के समान भी कहा गया है ना। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न निकल के आया है। पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है। पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका आमेर, ऑप्शन नंबर बी आपका सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका टोंक। जल्दी से बता दीजिए। पन्ना मीणा की बावड़ी, पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पर?
बावड़ियों के प्रश्न शुरू हो चुके हैं, बावड़ियों के प्रश्न, और मैं राजस्थान की कला संस्कृति में एक ही वीडियो में सभी बता दूंगा मैं। आप बिल्कुल दिल थाम के बैठे रहें और आपके प्रश्न का आंसर देते रहे। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पर है? पन्ना मीणा की। और एक चांद बावड़ी है, चांद बावड़ी के प्रश्न में डाले गए हैं। चांद बावड़ी, चांद बावड़ी, चांद बावड़ी का प्रश्न है जो रीट में आया हुआ प्रश्न है, रीट में आया हुआ प्रश्न है, रीट का आया हुआ प्रश्न है चांद बावड़ी का, आपको याद रखना है, जिसे तिसलमी बावड़ी भी कहते हैं, तिसलमी बावड़ी, तिलिस्मी बावड़ी भी कहते हैं। ये चांद बावड़ी कहां पर भाई? जल्दी से बता दीजिए किसका राइट आंसर है? चांद बावड़ी जोधपुर में, आपके कहां पर है? जोधपुर में। चांद बावड़ी आपके जोधपुर में भाई, जल्दी से। पर ये पन्ना मीणा की बावड़ी सर, ये पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पर है? जल्दी से बता दीजिए। पन्ना मीणा की बावड़ी, बिल्कुल जी, अभी तक आंसर नहीं आया पन्ना मीणा की बावड़ी के बारे में। पन्ना मीणा की बावड़ी के बारे में अभी तक आंसर नहीं आया किसी बच्चे का। पन्ना मीणी, पन्ना, जल्दी से, जल्दी से, किसी का आंसर नहीं आया। बिल्कुल जी आमिर, आपका राइट आंसर होने वाला ए। मैं अन्य कुछ बावड़ियों के बारे में और बता देता हूँ। त्रिमुखी बावड़ी, त्रिमुखी, त्रिमुखी बावड़ी है, ये आपके उदयपुर में है, ये आपके उदयपुर में, ठीक है। त्रिमुखी बावड़ी आपके उदयपुर में है। आपके जो सवाई माधोपुर में, ये कौन सी बावड़ी होगी सवाई माधोपुर में? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से, जल्दी से आंसर दे दीजिए। गोसुंडा की बावड़ी आपकी चित्तौड़ में है, गोसुंडा, गोसुंडी बावड़ी भी कहते हो, ये आपके चित्तौड़ में, ये आपके चित्तौड़ में ना। एक और बावड़ी नाम आता है जो बार बार पूछे जाते हैं, ख्वाजा बावड़ी, ये आपकी टोंक में, ये आपकी टोंक में, कहां पर है? टोंक में। जल्दी से कहां पर है? ख्वाजा की बावड़ी कहां पर है? टोंक में, टोंक में, आपको याद रखना है। और एक चांदना बावड़ी, एक चांद बावड़ी, एक चांदना बावड़ी, चांदना बावड़ी है, ये कहां पर है भाई? ये जैसलमेर में आपका, ये चांदना बावड़ी आपकी जैसलमेर में। बीटूडू, बीटूडू का कुआं है और ये बाड़मेर में, ये आपका बाड़मेर में। आपको जो भी प्रश्न बताए जा रहे हैं ये जल्दी से आप नोट करते जाए। पन्ना शाह की बावड़ी, ये तो पन्ना मीणा की बावड़ी है, पन्ना मीणा की आपके अजमेर हो जाएगी। पर पन्ना लाल, लाल की बावड़ी, पन्ना लाल शाह की बावड़ी कहां पर भाई? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे दे देंगे, मेरे को लग रहा है वो ही पढ़ेगा। बिल्कुल जी, खेतड़ी, खेतड़ी कहां पर है? खेतड़ी जा, जल्दी से, झुंझुनू में, झुंझुनू। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका पांचवा प्रश्न है, आपका पांचवा प्रश्न है नाहर नृत्य, नाहर, नाहर नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? जो आपका नाहर नृत्य है ये किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है भाई? जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए अजमेर, ऑप्शन नंबर बी है भीलवाड़ा, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है जयपुर। जल्दी से, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दे, अपने दोस्तों को भी क्लास शेयर कर देना आपको। जल्दी से, नाहर नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? नाहर नृत्य, नाहर नृत्य भाई आपका भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका छठा प्रश्न आ रहा है, निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, तत्व, तत्व वाद्य यंत्र नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर ए वीणा, ऑप्शन नंबर बी है जंतर, ऑप्शन नंबर सी है अलगोज, ऑप्शन नंबर डी है ढोल। जल्दी से बता दीजिए, तत्व वाद्य यंत्र नहीं है अलगोज, अलगोज आपका राइट आंसर हो जाएगा, अलगोज, अलगोज और ढोल, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका सातवां प्रश्न है, अलवर जिले के जोगी जाति, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? जो अलवर जिले में जो जोगी जाति है वो किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, उसका नाम बताना आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए वीणा दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका जंतर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका अलगोज दिया गया, ऑप्शन नंबर डी आपका बपंग दिया गया। जल्दी से बता दीजिए। सातवें प्रश्न का सभी बच्चे राइट आंसर दे देंगे। बिल्कुल जी, अलवर जिले में आपके बपंग ज्यादा बजाया जाता है, बपंग। और कौन सी जाति? जोगी जाति, जोगी, जोगी जाति कौन सी बताती है? बोपंग बजाई जाती है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आठवां प्रश्न आ रहा है, निम्न में से, निम्नलिखित में से राजस्थान की जनजाति नहीं है? राजस्थान की जनजाति है, बिल्कुल जी है, इधर है लिखना था, ये डिलीट कर दिया मैंने, है, ठीक ना। मीणा, ग्रासिया, कंजर, उपयुक्त तीनों। इस प्रश्न का सभी बच्चे आंसर दे देंगे। राजस्थान की जनजाति है, बिल्कुल जी, आपके तीनों ही राजस्थान की जनजाति है, मीणा है, ग्रासिया और कंजर है, तीनों ही जाति है आपकी। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका नवा प्रश्न है, मीणा जाति के पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? जो मीणा जाति होती है, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ जाते हैं,
मीणा जाति है उसके पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए सरपंच, ऑप्शन नंबर बी है 84, ऑप्शन नंबर सी है उप सरपंच, ऑप्शन नंबर सी है डी ए पटेल। भाई 84 होता है जो बड़ी पंचायत का मुख्य होता है, जो मीणा के बड़ी पंचायत का, मीणा के बड़ी पंचायतों का मुख्य होता है उसे 84 कहते हैं, उसे 84 कहते हैं बड़ी पंचायत का मुख्य। सिर्फ यहाँ पर पंचायत पंचायत पूछा, यहाँ पर बड़ी कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए आपका हो जाएगा पटेल। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 10वां प्रश्न, तांगड़ी नामक आभूषण कहां पर पहनी जाती है? यह आभूषण है ये कहां पर पहना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हाथ में, ऑप्शन नंबर बी है गले में, ऑप्शन नंबर सी आपके पैर पर, ऑप्शन नंबर सी है कमर, डी है कमर पर। जल्दी से बता दीजिए, तांगड़ी नामक आभूषण आपके कमर में पहना जाता है। कितने प्रश्न है राइट आंसर में जल्दी से कमेंट बॉक्स में भी करना है। साथ साथ में आपको, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? जो त्याग वर्ग था, हर किसी को त्याग कर देता था और वो अपने त्यागता से ही बलिदान प्रसिद्ध था। कौन सा था? क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण और तीनों ही। भाई तीनों से तो आपका राइट आंसर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल जी गलत हो जाएगा। 3 में से आंसर बता दीजिए, ए बी सी में से आंसर, ए बी और सी में, मैं आंसर करूंगा ए राइट, क्योंकि क्षत्रिय वो समय थे वो त्याग प्रथा के संबंधित ज्यादा थे। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 12वां प्रश्न है, मुर्खिया नामक आभूषण, मुर्खिया नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? ऑप्शन नंबर है पांव में, ऑप्शन नंबर बी है कान में, ऑप्शन नंबर सी है कमर पर, ऑप्शन नंबर डी है आपका सर पर। भाई सर पर तो आपका नहीं पहना जाता मुर्खिया, कमर पर नहीं, पांव में नहीं, आपका होगा कान में। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 13वां प्रश्न शुरू हो रहा है। 13वां प्रश्न है, हाड़ी रानी की बावड़ी किस जिले में? जो आपकी हाड़ी रानी की बावड़ी है वो किस जिले में? जल्दी से आंसर दीजिए भाई, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दे दीजिए। अभी तक आंसर नहीं आ रहा किसी का? क्या हुआ, 13वें प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है क्या सभी को? अभी तक तो आंसर दे रहे थे, क्या हुआ सभी को? हाँ चलो मैं बताता हूँ 13वां प्रश्न का। हाड़ी रानी की बावड़ी किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए आपका टोंक, ऑप्शन नंबर बी आपका कोटा, ऑप्शन नंबर सी आपका बूंदी, ऑप्शन नंबर डी आपका भरतपुर है। जिनमें से आपकी हाड़ी रानी की बावड़ी है वो टोंक जिले में टोडा राय सिंह तहसील है, वहां पर आपकी हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है और आपका टोंक राइट आंसर हो जाएगा। टोंक जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल जी। अरे भाई टीचर बनने का एक सुनहरा अवसर है, बीएसटीसी एक टीचर बनने का सुनहरा अवसर है, ये पालो सब कुछ मिल जाएगा आपको, सब कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल जी। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 14वां प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है, सभी को जामा चाहिए तो वो है ना सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए, इसलिए चतुर्थ श्रेणी में भी लग जाओ तो भी कुछ बात नहीं, चतुर्थ श्रेणी भी बहुत बड़ी है। राजस्थान आपकी नौकरी चाहिए भाई, और क्या करना आपको। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति पूछ रहा भाई, जनजाति में आपकी भील आती है, ग्रासी आती है, मीणा आती है और सभी आती है, पर इसमें कौन सा सर्वाधिक पूछी? सर्वाधिक आपका हो जाएगा मीणा, बिल्कुल मीणा जाति आपकी हो जाएगी और मीणा आपका सी आंसर, बिल्कुल जी राइट आंसर हो जाएगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 15वां प्रश्न है, लीला मोरिया संस्कार किससे संबंध है? यह लीला मोरिया संस्कार ये किससे संबंधित रखता है? ऑप्शन नंबर 1 कन्यादान से, ऑप्शन नंबर बी उत्सव से, ऑप्शन नंबर सी आपका विवाह से, ऑप्शन नंबर डी जन्म से। जो लीला मोरिया संस्कार है यह आपका विवाह से संबंधित रखता है, किससे? विवाह से संबंधित रखता है, और सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा विवाह, बिल्कुल जी विवाह। अरे सरकारी नौकरी लग जाओ, बिल्कुल जी हो जाएगा विवाह आपका, नो टेंशन रहो आप सभी। अगला प्रश्न आपके सामने 16वां प्रश्न है, राज्यपाल किसकी सिफारिश के आधार पर? जो आपके राजस्थान की कला संस्कृति है वो प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और अब राजनीति के प्रश्न आते हैं, जो आपके पॉलिटिकल होते हैं उसके सवाल शुरू हो चुके हैं। राज्यपाल किसकी सिफारिश के आधार पर विधानसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी आपका है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी आपका मंत्रिपरिषद। जल्दी से बता दीजिए, राज्यपाल है जो किसकी सिफारिश पर? राज्य का जो मुख्य होता है वो होता है मुख्यमंत्री और जो उप होता है वो राज्यपाल होता है, और किसकी सिफारिश के आधार पर होगा? वो होता है मुख्यमंत्री के आधार पर, क्योंकि जो वैधानिक कौन सा होता है वो मुख्यमंत्री होता है, जो राज्य पर तो कौन होता है? मुख्यमंत्री, और जो आपके राज्य के ऊपर होता है कौन? प्रधानमंत्री, पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और एक सीएम और पीएम में अंतर समझ ले, सीएम यानी मुख्यमंत्री, पीएम यानी प्रधानमंत्री, ठीक है ना। सीएम और पीएम, सीएम तो आपका राज्य तक सीमित होता है, यह आपका केंद्रीय होता है, राज्य और केंद्रीय, आपको संबंध नहीं याद रखना, राज्य और केंद्रीय, राज्यपाल यानी राज्य और राष्ट्रपति यानी केंद्रीय, ठीक है ना, आपको याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न है, ये कह रहा है, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? जो भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, जल्दी से बता दीजिए। 17वें प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 8।
बिल्कुल जी, 17वें प्रश्न का राइट आंसर दे देंगे सभी बच्चे। बिल्कुल जी, कर्ण शेखावत का आया आंसर। बिल्कुल जी, आपका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, कर्ण शेखावत, सी आंसर। अगला ही प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न है। सभी का आंसर मैं देख रहा हूं, सभी का आंसर मैं देखूंगा, टेंशन मत लो आप। सभी के कमेंट में देखता हूं, सभी के कमेंट, जो भी आप कमेंट लिखोगे ना, उस सभी के कमेंट में पढ़ रहा हूं, कोई टेंशन ना ले। अब अपने कमेंट जारी रखें और जो भी प्रश्न का आंसर आ रहे हैं कमेंट जल्दी दीजिए। 18वां प्रश्न है, 29 मार्च 1952 को गठित प्रथम, जो 29 मार्च 1952 को गठित प्रथम विधानसभा में कुल कितने सदस्य थे? जो प्रथम विधानसभा थी उसमें कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन नंबर ए है 143, ऑप्शन नंबर बी है 150, ऑप्शन नंबर सी 160, ऑप्शन नंबर डी 174। 18वें प्रश्न का सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। बिल्कुल जी, सी आंसर हो जाएगा 160। बिल्कुल जी, 160 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने 19वां प्रश्न, संभागीय आयुक्त पद का भारत में किस वर्ष शुरू हुई थी? संभागीय आयुक्त पद है जो भारत में किस वर्ष शुरुआत हुआ था? ऑप्शन नंबर है 1829 ईस्वी, ये ईस्वी लगाना भूल चुके थे हम, ईस्वी लगा दिए भैया ना। 1829 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1833 ईस्वी, 1835 ईस्वी, जल्दी से बता दीजिए। 1829 ईस्वी, बिल्कुल जी 1829। अगला ही प्रश्न आपका अंतिम प्रश्न होने वाला है, यह आपका 20वां प्रश्न है। तहसील क्षेत्र के सभी ग्रामों को रिकॉर्ड्स रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जो तहसील स्तर पर होता है वो सभी ग्राम होते हैं, ग्राम यानी छोटे छोटे गांव होते हैं या तहसीलदारों होते हैं, वो इसके जिम्मेदारी किसकी होती है? जो रिकॉर्ड रखता है जमीन का, सभी प्रकार के पट्टे वगैरह का रिकॉर्ड रखता है, वो कौन कहलाता है भाई? जल्दी से बता दीजिए। मंडल आयुक्त, जिला अधीक्षक, तहसीलदार और मजिस्ट्रेट। आपका होगा तहसीलदार। तहसील स्तर पर तहसीलदार होता है, वो रिकॉर्ड रखता है ना। ग्राम स्तर पर पटवारी होता है, ग्राम स्तर पर पटवारी होता है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो किसी की भी राजस्थान जीके, हिंदी, संस्कृत, किसी भी पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर में मैसेज कर दीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी एकदम फ्री 8290620289 पर मैसेज करने का एक टाइमिंग होगा है 10 से शाम की 6 बजे। 6 बजे के बाद, शाम के बाद कोई मैसेज नहीं करेगा, अन्यथा किसी प्रकार का रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देव नारायण के सभी साथी को। और जो रीट वाले विद्यार्थी हैं, जो अपने बड़े भाई हैं, वो रीट कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, और रीट आपकी उन सभी की हो चुकी है। 27 और 28 को रीट हुई थी, उसके बारे में आपको एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्म होता है, नॉर्मलाइजेशन का एक सरकार द्वारा जो कनेक्ट करवाया गया, वो सभी की आपत्तियां 1800 दर्ज हुई है। और उसके बारे में जो भी अपने भाई को भी डिटेल चाहिए, वो वीडियो इसी चैनल पर डाला गया है, उसे अपने भाई को सेंड कर दे। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं, जिसे उसे भी हेल्प मिल सके, उसे भी अपने राहत दे सके। साथियों नमस्कार, अगले वीडियो मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा। और मैं आशा करता हूं कि सभी ने 20 प्रश्न के आंसर दिए होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।